2024 के चुनाव से पहले जो तैयारियां शुरू हो गई हैं वो दोनों ही खेमे में चल रही हैं। जहां एक तरफ आज आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है बिहार के एनडीए गठबंधन के दलों की, उसके बाद से कई परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। इस परिवर्तन को इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि इस परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के बीच जो बैठकें हुई हैं और जिस तरह से नई स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसी के अनुपात में और उसी के हिसाब से आने वाले 2024 के लिए कमेटियों का गठन से लेकर के अन्य चीज़ें बदली जा रही है। इसी क्रम में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है, उसमें भी जो बिहार इकाई है उसे भंग कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन में जिस तरह से शामिल थे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां थी, उस हिसाब से ये कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अब जबकि वो बदल चुके हैं अपना गठबंधन और एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, तो इस कमेटी को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि अभी भी जो कमेटी भंग की गई है, उस कमेटी के पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं काम करने के लिए अभी स्वीकृति दी गई है। इसकी चिट्ठी भी जारी हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का राज्य इकाई आज भंग हो गया। इसके लिए पार्टी की ओर से एक चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को महागठबंधन से एनडीए में शिफ्ट कराए थे। इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा गरीब संपर्क यात्रा में निकले थे जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन, जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है। हम के प्रधान महासचिव राजेश पांडे की तरफ से पत्र जारी करके इकाई को भंग करने की सूचना दी गई है। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर बिहार इकाई भंग की गई है। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जल्दी ही नई कमेटी का गठन हो जाएगा। कुछ समय पूर्व ही मांझी की पार्टी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन छोड़ करके बाहर हुई थी। ऐसे में प्रदेश कमेटी के भंग किए जाने को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि इस कमेटी को भंग करने के पीछे बहुत सारे कारण और स्थितियां हैं। आने वाले चुनाव में जिस तरह से मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन से दो हाथ करना है, उसके लिए जीतन राम मांझी भी अपनी तैयारियां पूरी तरह से करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे को पार्टी का कमान दिया था और इसके बाद संतोष मांझी पूरी तरह से एक्शन में नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ लड़ाई पिछली बार लड़े थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के खिलाफ उनकी टीम को लड़ाई में उतरना है। इसके लिए एक मजबूत टीम का होना जरूरी है और इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी की पूरी टीम तैयार नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नई टीम में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अभी वर्तमान जो टीम थी उसको काम करने के लिए जब तक नई कमेटी नहीं बनती है तब तक प्रभावी रखा गया है। अगली खबर में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।